स्टूडेंट्स, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਨਾਮਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕ ਭਾਗ 2 ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ ਕਹਾਣੀ। पाठ 2 की नाम सी 1 रुपया। तो 1 रुपया दे अभ्यास दे जिहड़े प्रश्न है यह आपां करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बालक ने विद्यासागर से क्या मांगा। तो क्या मांगा था, सबने पाठ पढ़ा है ना। तो क्या मांगा था बालक ने, पैसे मांगे थे ना। वो कह रहे हैं खाना, फल, पैसे, कपड़े। तो पैसे मांगे थे, हम पैसे पे टिक लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है, विद्यासागर ने बालक को कितने रुपए दिए। तो कितने रुपए दिए थे, 1 रुपया दिया था ना। तो इसमें ऑप्शंस में क्या क्या लिखा है, 10, 5, 8, 1। तो हम 1 पे सही की निशानी लगा देंगे। आगे बच्चों तीसरा प्रश्न है, माता पिता द्वारा मिले रुपयों का आप क्या करते हैं। तो आप क्या करते हैं, हम माता पिता द्वारा मिले रुपयों से हम ज़रूरी चीज़ें खरीद लेते हैं। ये लिख देना यहाँ पे, ज़रूरी चीज़ें खरीद लेते हैं। जैसे आप पेंसिल खरीदते हो, कॉपी खरीद लेते हो, रेज़र खरीद लेते हो, यही कुछ खरीदते हो ना। तो इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लाइन लिख दो कि हम ज़रूरी चीज़ें खरीद लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, तो ऐसे बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे, माता पिता द्वारा मिले रुपयों से हम ज़रूरी चीज़ें खरीद लेते हैं। फोर्थ है, युवक ने विद्यासागर को अपनी दुकान पर क्यों बुलाया। तो क्यों बुलाया था विद्यासागर को, देखते हैं क्या लिखा है नीचे विकल्प में। चाय पीने के लिए, ख पे आशीर्वाद पाने के लिए, ग पे पैसे मांगने के लिए, घ पे लड़ने के लिए। तो आशीर्वाद पाने के लिए युवक ने विद्यासागर को अपनी दुकान पे बुलाया था। तो यहाँ पे हम सही लगा देंगे। पांचवा प्रश्न है, बालक ने 1 रुपये का क्या किया। तो क्या किया था बालक ने 1 रुपये का, खाना खाया, मेला देखा, खिलौना खरीदा, फलों की रेडी लगाई। तो फलों की रेडी लगाई थी ना, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। आगे चलते हैं। 6th प्रश्न है बच्चों आपका। 6th प्रश्न में वो कह रहे हैं, बालक को 1 रुपया किसने दिया। किसने दिया था बालक को 1 रुपया। बालक को 1 रुपया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया। तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे, बालक को 1 रुपया किसने दिया, बालक को 1 रुपया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया। और डंडी लगानी है जब वाक्य खत्म हो जाएगा। 7वां प्रश्न है बच्चों, यदि मैं तुम्हें 1 पैसे के स्थान पर 1 रुपया दूं तो तुम क्या करोगे। ये वाक्य किसने किससे कहे। तो ये वाक्य किसने किससे कहे थे, ये इसमें हम लिखेंगे, ये वाक्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहे। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ये वाक्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बालक से कहे। क्योंकि किसने किससे कहे पूछा है, तो बालक से कहे थे ये वाक्य। आगे बच्चों 8वां प्रश्न है, सही गलत का निशान लगाएं। क पे है, मैं भीख नहीं मांगूंगा। ये सही है, बालक ने बोला था ना, तो सही कर देंगे। बालक ने 10 रुपये मांगे, 10 रुपये तो नहीं मांगे थे बालक ने, इसको हम क्रॉस कर देंगे। 9th क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि में दिए गए शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखें। तो यहाँ पे गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ है, हम इसको देवनागरी लिपि में लिखेंगे। यहाँ पे रुपया लिखा है, तो इसको हम यहाँ पे रुपया देवनागरी लिपि में लिखेंगे। र को ऊ की मात्रा प या रुपया हो जाएगा। और यहाँ पे पवित्र प व को छोटी ई की मात्रा त्र, पवित्र। तो आगे नेक्स्ट पेज पे भी बच्चों तुम्हारा यही है। 10वां प्रश्न है, 10वें पे लिखा है, समझकर सही उत्तर लिखें। तो समझकर हमने लिखना है। तो यहाँ पे देखो, श ईश्वर, तो आधा श और व इसमें लिखा हुआ है। तो ऐसे ही अगर स्थान है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधा स और थ। तो हम आधा यहाँ पे स लिखेंगे। इसको बच्चों हम अगर नीचे ये डालते हैं तो ये आधा स होता है प्लस थ। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे। आगे 11th क्वेश्चन में है
बालक शब्द का अर्थ है, तो बालक शब्द का क्या अर्थ है? बूढ़ा, बच्चे, बालिग, बच्चा। बालक, बालक का मतलब है बच्चा, तो हम यहाँ पे सही लगा देंगे। 12वें प्रश्न में है वाक्य में प्रयोग करें, तो यहाँ पे हमने वाक्य लिखने हैं। पैसे है, पैसे का हम वाक्य बनाएंगे। बाज़ार, बाज़ार का वाक्य बना देंगे। पैसे का जैसे हम कह सकते हैं एक पैसा दे दो। बाज़ार में लिख देंगे हम मैं बाज़ार में घूम रहा था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वाक्य लिख देंगे, एक पैसा दे दो, मैं बाज़ार में घूम रहा था। आगे 13वां प्रश्न है रुपया का रुपए, तो ये वचन हो गए बदलो, तो आया का क्या हो जाएगा? आए। मैं का क्या हो जाएगा? हम। तो हम आया का लिख देंगे आया, जैसे बहुत उनके लिए हम आए लिखते हैं ना, हम सब आए। मैं की जगह पर हम होता है। आगे बच्चों 14वां है नए शब्द बनाएं, तो नए शब्द बनाए में देखो आधा क य, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? आधा क य को आ की मात्रा क्या, महे, महे में तुम्हें, तुम्हें लिख सकते हैं। त को ऊ की मात्रा आधा म, ह बिंदी, तुम्हें। आगे बच्चों देखो 15वां प्रश्न है। 15वें प्रश्न में है बालक का बालिका, तो ये बच्चों ये ना जुड़ा हुआ है, माँ है और एक गूंगा है, तो हम माँ का लिखेंगे। माँ का क्या आ जाएगा? अगर बालक का बालिका है तो माँ का आ जाएगा बच्चों, इसके लिए माँ का आ जाएगा पिता, और गूंगा का आ जाएगा गूंगी, ग को ऊ की मात्रा गूंगी, और मेरी तो मेरा। आगे बच्चों 16वां प्रश्न है दिन का रात, तो पवित्र का क्या होगा? ये विलोम शब्द है। दिन का अगर रात है तो पवित्र का क्या होता है? अपवित्र। यहाँ पे हम लिख देंगे अपवित्र। और अपनी, अपनी का क्या होगा? पराई। और दुख का क्या होगा? सुख। आगे है पवित्र से तुक मिलाते हुए सही शब्द चुनिए, तो पवित्र से क्या होगा? त्रिशूल, पहाड़, मैत्री, चरित्र। पवित्र चरित्र, तो हम चरित्र पे सही लगा देंगे। आगे शुद्ध शब्द पर घेरा लगाएं, जैसे चरण का धूली, इसमें शुद्ध शब्द जो कौन सा है? देखो ये इनमें से ये वाला बच्चों सही है, तो यहाँ पे बॉक्स खुद बना के हम टिक लगा देंगे, बुक में बनानी हुआ। 19वां है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें, तो कपड़ों को रंग करने वाला क्या बोलते हैं हम उसको? कपड़ों को जो रंग करता है उसको हम बच्चों बोलते हैं रंगरेज। र के ऊपर बिंदी, ग, र को एक ही मात्रा, ज, रंग रेज। 20वां प्रश्न है हमें बड़ों का आदर करना चाहिए हमें बड़ों का आदर, तो इसमें हाथ मिलाकर, आंखें बंद करके, चुप रह के, प्रणाम करके, तो हमें प्रणाम करके उनका आदर करना चाहिए। यहाँ पे हम टिक कर देंगे। 21वां प्रश्न है एक बालक आया, वाक्य का लिंग बदलकर लिखो, तो एक बालक आया, लिंग बदलना है हमने, तो एक बालिका, आया का क्या बन जाएगा? आई। एक बालिका आई, तो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है? दो बालका, ये भी नहीं आएगा। एक बालिका आया लिख दिया, ये भी नहीं। एक बालिका आई, ये ठीक है। आगे वाला भी इसमें एक बालक आई लिखा है, तो इसको टिक कर देंगे। बच्चों ये आपका दूसरा पार्ट हो गया, इसको आपने ध्यान से अपनी कॉपीज़ में कर लेना है और बुक पे इसी पे करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों।